गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं। आने वाले सभी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर्स की संख्या 20 से 25 हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वह चेन्नई शहर में लॉन्च हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसके ज़रिए जो है चेन्नई पुलिस जो है वहाँ के अपराधियों पर अच्छे तरीके से नज़र रख पाएंगे, इसलिए जो है पुलिस ड्रोन यूनिट का जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो चेन्नई सरकार के द्वारा, और चेन्नई में यह किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान से संबंधित। आप लोग को पता होगा कि चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, तो तभी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ पाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंद्रयान से संबंधित है। चंद्रयान 3 को इसरो 14 जुलाई को लॉन्च करेगा, इसकी लागत बताएं। ध्यान रखिएगा, इसकी लागत कितना है। चंद्रयान जो है 14 जुलाई को लॉन्च हो चुका है और इसकी लागत जो है, आंसर हो जाएगा इसका 615 करोड़। देखिए 651 लिख दिया है गलती से, तो इसका हो जाएगा आंसर कितना, 615 करोड़ रुपये। ठीक है, आंसर इसका आप सही कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 615 करोड़ रुपये। ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, सफल लैंडिंग होने के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा और सफल लैंडिंग जो है चांद पे लगभग 45 दिन के बाद होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। तो इससे पहले कौन कौन से 3 देश हैं, तो यूएसए यानी अमेरिका, रूस और चीन। चौथा देश जो है वह भारत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा। एजेंसी कौन है, तो इसरो है। इसमें जो है, इसमें जो पेलोड लगा हुआ है उसका वजन लगभग 3900 kg है। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान प्रथम जो है वह 22/8/2008 को, यानी 2008 में चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था। 2019 में जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 जो है वह जो है कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। कब, 2:35 पे। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो चंद्रयान वहाँ जाके करेगा क्या, तो वहाँ की मिट्टी, खनिज लवण और इन सब का अध्ययन करेगा और भारतीय वैज्ञानिक को इसका जानकारी देगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान जो 3 है यह उतरेगा कहाँ पे, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से संबंधित यानी चंद्रयान से संबंधित जो भी फैक्ट बता रहा हूँ वो बहुत वीवीआई है। चंद्रयान 3 जो है लॉन्च जो किया गया है, तो यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, यानी लैंडिंग करेगा। इस बार जो है इसमें लैंडर और रोवर ही भेजा गया है। ध्यान रखिएगा, यह 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ध्यान रखिएगा, लैंडर जो है चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा, यानी ध्यान रखिएगा लूनार दिन का मतलब होता है पृथ्वी के लगभग 15 दिन के बराबर, यानी 14 दिन कुछ घंटे होते हैं, तो यानी 15 दिन के बराबर यानी 14 दिन के बराबर होते हैं, जिसे लूनार दिन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, चंद्रयान से संबंधित बहुत सारे जो बातें बताए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान 3 को इसरो 14 जुलाई को लॉन्च करेगा, इसकी लागत जो है 615 करोड़। ध्यान रखिएगा, 651 लिख दिया है गलती से, तो आप जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 615 करोड़ रुपये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई को जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान लॉन्च करेगा। इसरो ने इसकी जानकारी दी। ध्यान रखिएगा, 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की कोशिश करेगा। और लॉन्चिंग व्हीकल कौन था, तो LVM-3। ठीक है, लैंडर और रोवर भी इसमें फिट किया गया, यानी यहाँ पे जाएगा। इस मिशन का पूरा बजट जो है कितना है, तो 615 करोड़। ध्यान रखिएगा, गलती से हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
भूल जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य इनमें से कौन बना है। ध्यान रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन जो है SCO का 9वां सदस्य के रूप में वह ईरान को बनाया गया है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ईरान जो है 4 जुलाई को ईरान SCO का 9वां सदस्य बन गया है। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग में है, चीन है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग में। ध्यान रखिएगा, बेलारूस भी जो है SCO संगठन जो है इसमें सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हो सकता है संभावना कि 2024 में वो 10वां सदस्य के रूप में बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य के रूप में कौन बना है, तो ईरान बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन की थीम बताएं। तो ध्यान रखिए, SCO शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वह क्या थी, तो सुरक्षित SCO यानी सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जस्ट बताया हूँ कि 15 जून 2001। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी SCO शिखर सम्मेलन का थीम है सुरक्षित SCO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अध्यक्षता में SCO समिट के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में SCO सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अलमाटी यानी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में जो है SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के दौरान 2023-24 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में अलमाटी यानी कजाकिस्तान की एक शहर है अलमाटी, और उसी को जो है घोषित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि 2022-23 में ये जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में भारत का एक शहर वाराणसी को रखा गया था। तो 22-23 के लिए कौन था, तो भारत का वाराणसी शहर, जबकि 23-24 के लिए कौन है, तो कजाकिस्तान का एक शहर है अलमाटी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलमाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देख सकते हैं। कजाकिस्तान के शहर अलमाटी को वर्ष 2023-24 के SCO सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया, और SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी जो है पर्यटन राजधानी वाराणसी शहर यानी भारत के शहर घोषित किया था। वाराणसी को 22-23 के लिए यह दर्जा मिला था। तो ध्यान ये क्वेश्चन जो ये फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आधव अर्जुन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो गया। आधव अर्जुन को जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक में किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है। तो वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स के रूप में जो टॉप देश है उसका पूछ रहा है, कौन सा नाम है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइसलैंड जो है वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान पे आया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। आइसलैंड जो है 2008 से ही दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में यूरोप के 7 शहर स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, यूरोप का ही 7 शहर है जो कि सबसे टॉप रैंक में हैं, यानी टॉप 10 में हैं। बाकी 3 देश ही हैं जो कि शांति सूचकांक में अपना टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइसलैंड जो है वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप रैंक हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टॉप देशों में कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पे हो गया आइसलैंड, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, आयरलैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। तो ये 5 देश हैं टॉप 5 के जो कि शांति सूचकांक में टॉप 5 में हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक बताएं। ध्यान रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का भी रैंकिंग होगा, कुछ तो कुछ होगा ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 126वें स्थान पे जो है भारत है।
वैश्विक शांति सूचकांक में। अगर इसमें देखा जाए तो टोटल कितने देशों को इसमें शामिल किया गया है, तो टोटल 163 देश को इसमें शामिल की गई है, जिसमें भारत की रैंक जो है 126 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि भारत की रैंक 126 है। टोटल कितने देश का जो है शामिल किया गया इस इंडेक्स में, तो 163 देश में भारत का स्थान 126 है। चलिए उससे संबंधित देखते हैं कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं जिसका रैंक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के कितने हैं, 126वें स्थान पे, जबकि देखिए भारत के पड़ोसी देश भूटान का 17वां, मालदीव का 23, नेपाल का 79, उसके बाद चीन का 80, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 107 और म्यांमार का 139। तो कुल मिला के कह सकते हैं म्यांमार को छोड़ के लगभग जो है भारत का जो पड़ोसी देश है उन सभी की रैंक भारत से बहुत बेहतर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक 126 है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों का रैंक भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओपनिंग बैटर तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश के लिए खेला करते थे। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग बैटर तमीम इकबाल जो है किस देश के क्रिकेटर थे, आप लोग पता होगा जो क्रिकेट खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तमीम इकबाल जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक क्षमा दिवस जो है वह 7 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। चैनल का नाम है स्वास्तिक स्टूडेंट्स क्लब, जो कि आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कौन सा है। कह रहा कि रूस ने भारत को रुपये और दिरहम की जगह किस मुद्रा में क्रूड ऑयल खरीदने को मजबूर किया। ध्यान रखिएगा, रूस के जो गवर्नमेंट है उसके तरफ से जो है रुपये के और दिरहम की जगह पे कौन सा मुद्रा देने के लिए मजबूर किया, यानी क्रूड ऑयल के बदले रुपये जो है मुद्रा, कौन सा मुद्रा देने का ऐलान किया है, यानी बोला है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, युआन, यानी चीन का मुद्रा जो है वह मांगा गया है भारत से। किसके बदले, तो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीद के बदले चीन का जो मुद्रा है युआन वो बोला है पे करने के लिए। जबकि पहले रुपया लेता था, फिर दिरहम भी लिया कुछ, लेकिन अब बोल रहा है वह युआन में हमको चाहिए, क्योंकि भारत का जो रुपया है वह ऊपर नीचे बार बार होते रहता है, तो इसलिए जो है वो चीन का युआन मुद्रा को लेने के लिए मजबूर किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2023 में रूस ने भारत को कहा कि वह चीन की मुद्रा युआन ही भुगतान चाहिए, और इसलिए जो है जून 2023 से रूस के कच्चे तेल की आयात भी घट चुका है और दुनिया भर में आयात घट चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने जो है इस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए जो है रूस जो है अन्य अलग अलग देशों से अलग अलग मुद्रा में जो है अपना क्रूड ऑयल बेचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा युआन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 को मंजूरी दी, इसमें अधिकतम कितने रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा 250 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 250 करोड़ रुपये, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है निर्णय लिया गया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक जो मंजूरी देगी, इसके तहत अगर कोई भी कंपनी अगर इसको नहीं मानती है तो उसे 250 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा। इसमें क्या होगा कि ग्राहक को जो है अपना डाटा मांगने पर उन्हें देना होगा, साथ ही अगर वो अपना डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो वो अधिकार ग्राहक को होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी डाटा होगा पर्सनल डाटा, उसे आप ग्राहक जो है डिलीट भी कर सकता है या कंपनी से मांग भी सकता है। अगर ऐसा करने से मना करती है तो 250 करोड़ रुपये जुर्माना उन्हें देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 मंजूरी होने के बाद 250 करोड़ रुपये उसे जुर्माना देना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया, इसके अध्यक्ष का नाम बताएं।
केंद्रीय संचार मंत्री के द्वारा भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है? इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं NG सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनके द्वारा जो है, यह केंद्रीय संचार मंत्री भी हैं, इनके द्वारा जो है भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया है। 3 जुलाई 2023 को यह लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा कब किया गया है? तो 3 जुलाई 2023 को भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया। इसके अध्यक्ष का नाम है NG सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत 6G अलायंस लॉन्च करके भारत ने वर्ष 2030 तक दुनिया के 6G IPR यानी बौद्धिक संपदा अधिकार का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन्होंने 10% का ही लक्ष्य रखा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI के सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अजीत अगरकर जो हैं पूर्व भारतीय ऑलराउंडर हैं और उन्होंने BCCI के अध्यक्ष पद की नियुक्ति जो हुई है उनमें उन्होंने ग्रहण किया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो BCCI के चेयरमैन रोजर बेन्नी हैं, सचिव कौन है? तो जय शाह, और पुरुष कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। करें, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, थंबनेल पे भी लगा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चेन्नई। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। ध्यान रखिएगा, चेन्नई के पुलिस के द्वारा ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया। इसमें खर्च कितना आया है? तो 3.6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। तमिलनाडु के CM कौन है? तो MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? RN रवि। राजधानी चेन्नई है। ध्यान रखिएगा, कितना खर्च लगा है इसमें? 3.6 करोड़ रुपये। इस ड्रोन से वो अपराधी पे ज़्यादा नियंत्रण बना पाएंगे और इसके लिए जो है पुलिस को और मजबूती प्रदान करने के लिए यह पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश में पहली बार हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उससे पहले आप देख सकते हैं कि ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने देश में पहली बार इस यूनिट को लॉन्च किया है। दरअसल कई शहरों की पुलिस आमतौर पर ड्रोन का उपयोग करती है, लेकिन स्पेशल यूनिट नहीं थी। ध्यान रखिएगा, स्पेशल यूनिट ही बनाई गई है। और ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस के ड्रोन यूनिट से लगभग 3.6 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो देखिए, DGP श्री शैलेंद्र बाबू ने किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि, और राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो जानना जरूरी है, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो दोस्तों अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके वो सपोर्ट करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत जो है यह फाइनल मैच बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में जुलाई 2023 में खेला। ध्यान रखिएगा, भारतीय टीम ने कुवैत को 5-4 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। यह द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। ध्यान रखिएगा, यह 2 वर्ष में होता है, इसलिए द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। और भारत ने किसको हरा के जीता है? तो कुवैत को 5-4 से हराकर जीत लिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा है कि 132वां डुरंड कप फुटबॉल भारत के किस शहर में आयोजित होगा, जिसमें 27 साल बाद विदेशी टीमों भी हिस्सा लेगी? यानी डुरंड कप जो है 27 साल बाद जो है आयोजित हो रहा है और इसमें विदेशी टीम भी हिस्सा लेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कोलकाता।
कोलकाता में आयोजित होने वाली है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में डूरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक 2023 को कोलकाता में खेला जाएगा। इसमें 24 यानी 24 विदेशी टीम भी हिस्सा लेगी। डूरंड कप की स्थापना ध्यान रखिएगा कि 1828 ईस्वी में हुई थी और अब जो है लगभग 24 साल के बाद जो है बार बार होते रहा, लेकिन 27 साल बाद जो है यह विदेशी टीम हिस्सा ले रही है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता में आयोजित होगी। और टोटल कितने टीम विदेशी टीम हिस्सा लेगी, तो 24 विदेशी टीम जो है हिस्सा लेगी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहा, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कर दिए। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं फिर अगले दिन लाता हूं। तो थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।